हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है एसएससी सीजीएल का, जो 2024 में एग्जाम हुए थे। वही हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारा सीजीएल का पेपर है 9/9/2024 को, जब ये पेपर पहले दिन का फर्स्ट शिफ्ट है। इसी तरह हम आने वाले वीडियोस में अपने हर दिन का शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व कराने वाले हैं और इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इस बार के सीजीएल में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसमें इस तरह पहला क्वेश्चन आता है हमारा। आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, डैश एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन एसआरओ है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना होता है। तो किसका काम करना होता है? सूक्ष्म वित्तीय संस्था नेटवर्क का। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था नेटवर्क जो है वो स्वनियामक संगठन है जिसे हम एसआरओ के नाम से जानते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र है उसको और अच्छा कैसे किया जाए। जो मतलब छोटे व्यापार है, छोटे लोग अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं, तो उनको हेल्प करती है कौन? सूक्ष्म वित्तीय संस्था नेटवर्क। ये उन्हें पैसा देती है ताकि वो अपने छोटे-मोटे काम जो कर रहे हैं उसको और अच्छा बना सकें और बड़े लेवल पे कर सकें। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उभयलिंगी श्रेणी मोनोसियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये साइंस से क्वेश्चन आता है हमारा। तो इसको सबसे अच्छे तरीके से कौन परिभाषित करता है? तो ये है पुमंग और जायंग, दोनों से युक्त फूल होते हैं ये। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो कौन थे? वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जो कि है बिहार से और हिस्ट्री से। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगज़ीन की 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम था? तो इसमें से किस भारतीय का नाम था? जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2021 की टाइम्स मैगज़ीन में जो 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग थे, उनमें से एक नाम नरेंद्र मोदी का भी था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता के संबंध में संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा अनुच्छेद में रिट है जो कि आर्टिकल 32 के समान है? तो जो है अनुच्छेद 226, 226 जो है वो बिल्कुल ही 32 के समान जैसा हमें दिखाई देता है। जैसे कि आर्टिकल 32 में आपके जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 226 है, इसमें भी आपका अगर किसी तरह उल्लंघन होता है आपके अधिकारों का या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ी गलत चीज़ होती है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करने के लिए किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उस माप को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा कारकीय घनत्व, साइकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं उसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कारकीय घनत्व कहा जाता है, साइकोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये किया गया था 1973 में। तो आपने याद रखा कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत की गई थी कब? 1973 को, 1973 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन-सा एक शर्त जो है वो लागू नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप देख पा रहे होंगे, वह किराए के भुगतान किए बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो ये जो शर्त है ये उसके राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं होती है और बाकी के जो तीनों शर्तें हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक होती है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति पद पर बनने की शपथ होती है, लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन ये राष्ट्रपति पद से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो इम्पोर्टेंट ये भी है
आपसे पूछा जाता है, बहुत सारी किताबें हो गई, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये हिसाब से ये जो पूछा गया है, नील दर्पण नाटक जो है वो किसने लिखा? तो वो लिखा था दीन बंधु मित्र ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र ने लिखा था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में डैश पुरस्कार जीता। इस हिसाब से सभी जानते होंगे कि मोहन वीणा वादक जो है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने जो 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो आप याद रखेंगे कि पंडित विश्व मोहन जो क्या बजाते हैं? मोहन वीणा बजाते हैं। तो आप इनको इस तरह से भी याद रखें कि पंडित विश्व मोहन जो है वो क्या बजाते हैं? मोहन वीणा वादक हैं वो, और उन्होंने 1994 में 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? कौन सा अवार्ड उन्हें मिला? तो ग्रैमी अवार्ड उन्हें मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा साइंस के। तो साइंस से अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अवघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अवघटन अभिक्रिया है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आगे है, लठमार होली का मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये खेला जाता है। तो आप याद रखेंगे लठमार होली कहाँ पे खेला जाता है? ब्रज में और मथुरा में ये होली काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश की। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो लता मंगेशकर हैं, जो है 2001 में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 2023 तक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो वो है जितेंद्र सिंह। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब 11 मई के दिन आज भी यही जो है वो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। तो आप इनको याद रखेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा क्षारकता का सही क्रम है? तो क्षारकता का सही क्रम क्या हो सकता है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जैसा आप जानते होंगे ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया कि 2023 तक जुलाई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एम के स्टालिन थे। तो आप इनका नाम याद रखें। एम के स्टालिन जो है 2023 तक जुलाई तक वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। तो जैसा आप इनका नाम याद रखें एम के स्टालिन, आज की डेट में ये ही जो है वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद हैं। तो आप याद रखेंगे 2025 में भी एम के स्टालिन आज की डेट तक ये मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठन की ग्रिड और उनके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें संगठन के ग्रिड और उनके उदाहरण के संबंध में कौन सी जोड़ी को गलत दिखाया गया है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे चौथा जो आंसर है हमारा, उतक अंग ग्रिड संगठन जो कि यूक्टेलेक्टा से संबंधित है, ये जो है गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे इसको। तो यही है हमारा राइट आंसर, उतक अंग ग्रिड संगठन जो कि संबंधित है उपकेलेला से, ये जो आपका आंसर है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में जो विदेशी निवेश है उसको किस चुनौती का अधिकतर जो है सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश, जो अस्थिर विनियामक परिवेश है उसका जो है सामना ज़्यादातर भारत के विदेशी निवेश को करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा के समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं? तो इसमें आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा पठार है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि उसमें काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में उसमें मिली होती है। तो दक्कन का लावा पठार जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ पठार जो है वो माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दक्कन का लावा पठार जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि उसमें काली मृदा मतलब कि काली मिट्टी मौजूद होती है कुछ मात्रा में। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है कौन-सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, जो कि
दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप याद रखेंगे कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? जो महेंद्र वर्मन प्रथम है वो किस राजवंश का शासक था? तो वो पल्लव राजवंश का शासक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव राजवंश का शासक हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 22। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिसे कहते हैं उसका मुख्यालय डैश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मारंग आत्माराम पांडुरंगन ने किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो भारत का पहला जो गोल्फ क्लब है वो स्थित है कहाँ पे? कोलकाता में। तो आप याद रखेंगे कि भारत का पहला गोल्फ क्लब स्थित है कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो ये कौन है? रुद्रदामन प्रथम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सुदर्शन झील का विवरण जो कि गिरनार जिसे हम जूनागढ़ के नाम से जानते हैं एक शिलालेख से उल्लेखित है जिसकी रचना एक शक शासक कौन थे? वो रुद्रदामन प्रथम थे। उनकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई है। ये था आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि सीजीएल 2024 के पेपर से रिलेटेड था। इसी तरह की और सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे-अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।